विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा अपन जो पढ़ रहे थे वो मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने लास्ट टाइम पर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी अपन ने? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अपन ने चर्चा लास्ट टाइम पे कर ली थी। ये बात तक यहाँ तक हो गई थी। अब अपन आगे अपना टॉपिक बढ़ाते हैं आगे बेटा। अपना अगला टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ की अपन बात करें तो बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ में हमें क्या कहानी बताई गई थी उसकी अपन चर्चाएं शुरू करते हैं। तो देखो एम्पियर साहब ने क्या कहा था अपन को सर्किटल लॉ के लिए, तो वो बातें क्या क्या सुनो। उन्होंने देखो आपने एक चीज पढ़ी थी, गाउस का नियम पढ़ा था। क्या? गाउस लॉ, ये बात पढ़ी थी बिल्कुल। गाउस का लॉ क्या था बेटा? कि किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, किसके लिए था? क्लोज्ड सरफेस के लिए था। उसके लिए E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई, यही था हमारा। कि सब ये हमने कब पढ़ा था? जब गाउस का नियम था तो उसमें हमने पढ़ा था कि किसी क्लोज्ड सरफेस, क्या सरफेस का मतलब समझते हो ना, क्या आना चाहिए? एरिया। सरफेस का मतलब एरिया। जैसे खाली खोपड़ी जिस पे हाथ घुमा सके, खाली खोपड़ी जिस पे हाथ घुमा सके। तो हमने कहा गाउस का जो नियम होता है वो ऐसे दिया था, किसी क्लोज सरफेस के लिए हमको कहा गया था कि ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी वो चार्ज जो सरफेस के अंदर हुआ करता है। ये बात कही थी हमने। और ये कहा था यहां पर भी ऐसी कुछ बातें आएगी, बट यहां पर क्या है बेटा? यहां पर अपन को बात कही गई है लाइन की। ये क्या है हमारी? लूप। लूप का मतलब किससे बनता है बेटा? लाइन से। लाइन है, ये कैसी लाइन है? क्लोज्ड लाइन। अरे कैसी लाइन है? क्लोज्ड लाइन है, जिसे हम कहेंगे इमेजिनरी क्लोज्ड लाइन। अरे कैसी लाइन है? अरे उड़ गए तोते भाई साहब। हमने कहा ये जो है वो लाइन है हमारा, वहां पर हम एरिया की बात करते थे गाउस के नियम में, और यहां पर किसकी बातें करेंगे बेटा? एरिया की बातें ना करके यहां लाइन की बातें। तो हमने कहा सब एक कोई लूप बना दिया क्लोज्ड, इमेजिनरी। कैसा बना दिया? इमेजिनरी लूप। इस लूप को हम कहते हैं एम्पियर्स लूप। पहली बात तो क्या कहते हैं? एम्पियर्स लूप। अंदर करंट दिखा दी I2 I1, बाहर दिखा दी I3 I4। ये सारी करंट मैंने यहां पर शो कर दी बेटा जी। अब आपसे क्या कहा गया? आपसे ये कहा गया कि सब यहां पर इस लूप के यहां पर एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया। अरे क्या ले लिया? एक डीएल एलिमेंट ले लिया। ये जो बी नेट आएगा यहां पर, जो बी नेट आएगा वो दिया गया इस लूप से। इन्होंने क्या किया कि बी डॉट डीएल, यहां पर बी डॉट डीएल ये जो था उसका डॉट प्रोडक्ट लाइन इंटीग्रल में इज इक्वल टू म्यू नोड इंटू सिग्मा आई इनसाइड। अंदर जितनी करंट है टोटल की टोटल वो लेनी है, बाहर वाली करंट से हमें कोई लेना देना। बोल चमकी बात बेटा। तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लूप हो गया या एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया। अब यहां पर कौन सी करंट को पॉजिटिव लेगा, कौन सी करंट को नेगेटिव लेगा, ध्यान से सुनना। सपोज कर बेटा मैंने I1 को ले लिया पॉजिटिव और I2 को ले लिया नेगेटिव। I2 को सोचो सोचो। अब मैं कह दूं कि यार जो करंट बड़ी रहेगी, जो करंट बड़ी रहेगी, क्या डायरेक्शन उसके अनुसार लिखी जाएगी बी की? नहीं चमका यार। अरे तो सोच के देख, अगर मैं कह दूं कि इसकी डायरेक्शन में I1 ज्यादा है, सोच के देख, तो बी किधर आएगा? रे अंदर की तरफ। नहीं चमका यार। मतलब कैसे भी आया, हमको ये बात समझ में आ गई कि सब ये जो था वो इस तरह से हमने कर दिया। ये हमारा ऐसे देखने वाला व्यू था बेटा। बोल चमका कि नहीं चमका? आया समझ में? तो अब इस एम्पियर सर्किटल लूप का एप्लीकेशन देखते हैं, कहां कहां हम अप्लाई कर सकते हैं, किस किस तरह से। ये आपको चमकना चाहिए बेटा, ये आना चाहिए आपको। अब सबसे पहले हमारा ये देखते हैं जो हमने पढ़ लिया। क्या आपने एक वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था? आपने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। इसमें कोई करंट बह रही है। ये कैसा वायर है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक बहुत लंबा तार है, उस बहुत लंबे तार के कारण से हम मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं बेटा किसी डिस्टेंस डी पे।
यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं। डायरेक्शन कैसे आएगी वो मैं बाद में बताऊंगा। डायरेक्शन आपको लोड से ही निकालनी है, चाहे वो राइट हैंड थंब रूल हो, चाहे वो पाम रूल हो। बट फिलहाल हम क्या करते हैं कि सब इस वायर को जो क्रॉस कर ले वो लूप बना दो पहले। ये लो, अरे चमक गया क्या ये बात? मैंने क्या बना दिया? अरे एक लूप बना दिया। इस लूप में इसको पैक कर दिया हमने। ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा? एम्पियर्स लूप। जिस जहां पर तुमको फील्ड चाहिए था वहां पर आपने क्या बना दिया? लूप बना दिया। अरे नहीं चमका? इस लूप को टॉप से देखो बेटा। अगर टॉप से देखोगे, अगर टॉप से ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे तो करंट आपको ऐसे आती हुई दिखाई देगी इस तार में। इस डी पे आपको क्या चाहिए रे? उड़ गए तोते भाई साहब। ऊपर से देख, क्या ऊपर से देखेगा तो करंट बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देगी, डर बाहर की तरफ। और क्या सर्कल ऐसा दिखेगा? बोल चमका कि नहीं चमका? दिस इज द लूप। ये क्या है हमारा? एम्पियर्स लूप। क्या करें? छोटा सा डीएल टुकड़ा ले ले भाई। अभी जो एम्पियर लूप में बताया वो तो यही बताया था कि साहब छोटा सा डीएल टुकड़ा ले लेते हैं। ये छोटा सा डीएल टुकड़ा लिया, सोच के देखना। इस डीएल टुकड़े पर अपन को फील्ड चाहिए, तो फील्ड निकालने का तरीका कैसे बेटा? ये करंट बाहर आ रही है, राइट हैंड थंब रूल लगा दे। करंट कैसे आ रही है? बाहर। कहाँ चाहिए? यहाँ पर। डर डर करंट ऐसे, करंट की डायरेक्शन में क्या अंगुलियां फैला ली? जहां बी चाहिए वहां मोड़ लो। बी चाहिए उधर मोड़ दे अंगूठा ऊपर, यानी क्या बी का वैल्यू इधर की तरफ आया रे। अरे नहीं चमका यार? ऐसे यहां निकाल के देख, यहां ऐसे आएगा, यहां ऐसे आएगा, यहां ऐसे आएगा। दिस बिकम्स ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अरे ये क्या बन गई हमारी? ये विद्युत चुंबकीय रेखा बन गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई। अब हम करते हैं बेटा, हमको नियम लगाना है। नियम क्या कहता है कि साहब बी डॉट डी एल कंप्लीट लूप के लिए बराबर म्यू नोड आई। बताओ इसके अंदर, इस लूप के अंदर कितनी करंट है? सिर्फ यही है, आई आई आई। इसके अंदर आई लूप के अंदर करंट है। ये लो लिख दिया। अब सोच डीएल क्या होता है? बी डॉट डीएल को लिखना चाहेगा तो लिखेगा इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इंटू कोस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है बेटा? बी और डीएल। बी किधर है रे? ऊपर। डीएल किधर है? या तो डीएल इधर हुआ होगा या नीचे। अरे डीएल चमका, देख देख, ये डीएल है और ऐसे हमारा बी है, ऐसे हमारा बी है। तो सोच रहे क्या एंगल 0 डिग्री आया रे? अरे एंगल 0 डिग्री आया तो कितना वैल्यू हो गया? अरे उड़ गए तोते भाई साहब, हमने कहा म्यू नोड इंटू आई। अब सोच के देख, क्या हर जगह पर बी 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 आएगा? क्या डीएल का इंटीग्रेशन कर दूं रे? अरे डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या लिखा जाएगा? क्या 2 पाई इंटू डी लिखा जाएगा? अरे लेंथ ऑफ द लूप, डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो लेंथ ऑफ द लूप विच इज इक्वल टू म्यू नोड आई। यहां से बी बराबर आ गया म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई डी। क्या आपने यही पढ़ा था पहले? ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है बेटा आपने। किसके कारण से? एक बहुत लंबा तार था, उसके कारण से हमने चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकाल लिया। और सुन, और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं हमारे पास। कैसे हो सकते हैं सोच के देखते हैं। एक बोला होलो वायर है, इसका एप्लीकेशन है बेटा एम्पियर्स लूप का। आपसे बोला गया होलो इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल एक वायर है बेटा, उसके लिए आपको सोल्व करना है। होलो सिलेंड्रिकल एक वायर है इनफाइनाइट। सोच के देख, ये हमारा कोई वायर है, तार। कैसा है ये? होलो। और कहाँ जा रहा है ये? इनफाइनाइट पे। क्या ऐसे ही जा रहा है? नहीं चमका यार? आया कि नहीं आया यार? मैंने कह दिया ये इसकी एक्सेस है बेटा। ये क्या है इसका? एक्सेस। समझ में आ रहा है बेटा? ये होलो वायर था। क्या इसमें जो करंट बहेगी, तो तू सोच के देख, क्या सारी की सारी करंट ऐसे बहेगी? क्या सरफेस से बहेगी? अरे नहीं चमका यार। क्यों? क्योंकि यार वायर तो हमारा सरफेस पे तो है मटेरियल, तो करंट तो मटेरियल के अंदर से ही बहेगी। चमका साहब, इसका रेडियस बोल दिया कोई भी आर है। क्या बोल दिया? कोई भी आर है। अब आपसे क्या कहा गया बेटा? इसके सेंटर से
किसी डिस्टेंस r पर एक फील्ड चाहिए, इसके सेंटर से या एक्सेस से, इसे एक्सेस से किसी डिस्टेंस r पर आपको क्या चाहिए बेटा, आपको फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड चाहिए तो आपको तीन कंडीशन में चाहिए। पहला कंडीशन है r बड़ा है कैपिटल R से, याद करना स्पेयर में गाउस लॉ में r बराबर है r के। तीसरा कंडीशन है r लेस देन है r के। ये आपको सोल्व करना है तीनों कंडीशन के लिए। तो मैं सबसे पहले बाहर वाले की चर्चा कर लूं बेटा। बाहर वाले के लिए लूप बनाओ ऐसे, ये लो बनाया साहब। क्या बाहर वाले से लूप बनाओगे तो ढंग से देखना, करंट ऊपर जा रही है, करंट ऊपर जा रही है, मोड़ना किसकी तरफ है, इसकी तरफ। डर बी किधर आएगा अरे यहां पर, क्या बी की डायरेक्शन अंदर की तरफ, अरे नहीं चमका यार। क्या देख, ये लूप तो ऐसे बनाना, डर 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 डर, ये वाला बना। तो यहां देख, क्या लूप के लिए डीएल ऐसा रहा होगा, अरे डीएल भी तो ऐसे ही रहा होगा हमारा। अरे नहीं चमका यार, सोच के देख, सोच के। अरे डीएल यहां ऐसे लूप बन रहा है ऐसे, ये लूप कैसे बन रहा है, ऐसे ऐसे। तो यहां पर लूप कैसा बना, अंदर की तरफ। तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो क्या सीधा सीधा लिख दे सकता है तू, लिख देगा बी इंटू डीएल की जगह 2 पाई आर इंटू कोस 0, कोस 0 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू म्यू नोड इंटू आई। क्या इस लूप के अंदर टोटल करंट, इस तार में जितनी करंट है वही आएगी। भाई तार तो अंदर आ गया ना यार, याद कर सॉलिड स्पेयर अगर किसी गाउसियन सरफेस के अंदर आ जाए तो फील्ड का वैल्यू हम निकाला करते थे। तो यहां से B बराबर आएगा म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई आर। बोल चमका कि नहीं चमका रे। अगर मैं कह दूं सरफेस की, इस R बराबर R के लिए, तो R की जगह कैपिटल R लिख दो बेटा, म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल आर। ये कहाँ आ गया रे, सरफेस के। समझ में आना चाहिए अच्छे से बेटा जी ये। तो ये हमने सरफेस पे निकाल लिया। और सुन ढंग से सुन। अगले जो अगर पॉइंट की बात करूं तो मैंने कहा इनसाइड की बात करो। कहाँ की बात करो, अंदर की। तो सोच के देख, अगर मैं अंदर की बात करूं, ये आर अगर अंदर होता तो क्या लूप अंदर बनाना पड़ता रे। सोच के देख, क्या वो तो होलो है ना, क्या होलो के अंदर कोई करंट है क्या, नहीं है। तो इसके अंदर बहने वाली करंट 0। तो अंदर बी कितना हो गया इसके लिए, 0। अरे चमका ही नहीं यार, उड़ गए तोते भाई साहब, आया ही नहीं तुम लोगों को। क्या समझ आई मेरी कहानी कि साहब अंदर की तरफ जो बी आया वो कितना आया रे, 0 आया। समझ आ गया रे। ये किसके लिए था हमारा, होलो एक वायर के लिए। इसका अगर ग्राफ बना दो, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया करते थे, वैसे बी और आर के बीच ग्राफ। ये हमारा R बराबर R है। बताओ यहां पर तो B का वैल्यू 0 था। अरे R लेस देन R के लिए, R लेस देन R के लिए कितना है हमारा, जब तक R बराबर नहीं हो जाता तब तक B का वैल्यू कितना है। क्या उसके बाद में कुछ इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, B प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। चेक करिए, बोल आया कि नहीं आया रे। तो बेटा ये हमने एक होलो वायर के लिए चर्चा कर ली। अब अपन बात करते हैं एक सॉलिड वायर के लिए। किसके लिए बात करते हैं बेटा जी, सॉलिड वायर के लिए। अगला लिखो, इसी का अगला पार्ट है सॉलिड वायर के लिए। एप्लीकेशन लिखेंगे फॉर सॉलिड इनफाइनाइट वायर। एक सॉलिड वायर है हमारे पास, ये समझ लो, ये हमने एक तार ले लिया। इस तार के लिए हमने कहा सब ये इसका कोई रेडियस रहा होगा, कोई भी रेडियस ले लिया हमने। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ यार डायग्राम में, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये हमारा ये वायर है, कहाँ से आ रहा है बेटा, इन्फिनिटी से आ रहा है। और कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। ये इसका कोई रेडियस बोल देते हैं कैपिटल आर। ये इसकी एक्सेस हो जाएगी, समझ गए बात को। यहां तक इसका एक्सेस हो गया। इसमें करंट बह रही है। अब देख बेटा, इसमें जो करंट बहेगी क्या पूरे वायर में बह रही होगी रे। अरे नहीं चमका यार, सॉलिड है ना यार ये तो। अब की बार कैसा है, सॉलिड है यार। अब की बार सॉलिड है तो क्या पूरे वायर में करंट बहेगी, तो पूरे वायर में बहेगी। वही बातें करते हैं बेटा, सेंटर से किसी डिस्टेंस R पे चाहिए, तो R पे क्या लगाएंगे,
वही गाउस का नियम लगाएंगे। मान लो इसके अंदर बहने वाली करंट डेंसिटी क्या है हमारा, J, और J बराबर क्या हुआ करता है, क्या I अपॉन एरिया हुआ करता है। अरे ये करंट डेंसिटी के रूप में दे सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है यार यहाँ तक। हाँ चमका साहब, अब हम कहें कि साहब बाहर के लिए वही करें तो क्या बी का वैल्यू वही आएगा, बी का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू आएगा म्यू नोड इंटू टोटल आई। जैसे इसके बाहर था वैसा ही तो इसके बाहर है, टोटल करंट तो आई है हमारा, तो हमने कह दिया म्यू नोड आई अपॉन अपॉन 2 पाई इंटू छोटा आर। बोल आया कि नहीं आया। अब मान लो कई बार जे के रूप में दे दे तो करंट बराबर क्या होगा, अरे क्या जे इंटू ए होना चाहिए, और ए का वैल्यू कितना लिख दूं इस वायर का एरिया। चमका बिल्कुल। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ये वायर ऐसे देखोगे तो वायर का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ये भी पुट कर दे यार, म्यू नोड आई की जगह कर दिया जे इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। देखो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर, तो बी जो आया आर ग्रेटर देन आर के लिए म्यू नोड जे इंटू आर अपॉन 2। एक तो हमारा बाहर की तरफ चमका। क्या सरफेस पे लिख सकते हो बेटा, बी एट सरफेस लिख दूं तो क्या लिखूंगा, म्यू नोड जे इंटू कैपिटल आर बाई 2। अरे नहीं आया यार, इतनी समझ में आ गई मेरी बात कि साहब मैं क्या क्या करना चाह रहा था। मैंने बस अब सरफेस पे निकाल लिया, अब निकालते हैं इनसाइड। अब सोच के देख बेटा, अब इनसाइड में अगर अपन निकाले तो ये काम कर ले, इसका ये डायग्राम बना ले, ये वाला ऊपर से ये वाला, भाई ये तार ही तो है हमारा, इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर। क्या इसमें करंट जो बह रही है, ऐसा सोच ले कि करंट बह रही है ऐसे पूरे वायर में, समझ आ रहा है क्या रे। अरे नहीं आया यार, तुम्हारे प्राण निकल गए। देखो यहाँ से ये हमारे आर रेडियस का वायर था, हमने ऐसे देखा यू ऐसे जा रही थी करंट है ना, तो हमने ये देखा। अब क्या करना है बेटा, हमको अंदर की तरफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेडियस आर है, अंदर की तरफ आर पे जाके एक एलिमेंटल लेंगे रे इसके लिए। नहीं चमका यार, अरे क्या लेंगे, एलिमेंटल लेंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने, एलिमेंटल लेंगे। उस एलिमेंट में कितना करंट बहेगा, सॉरी उस अंदर जाके लूप लेंगे, सॉरी क्या लेंगे अंदर, ये हमारा लूप ले लिया। कितने का ले लिया, आर का। क्या इस लूप के अंदर तुम करंट लिख सकते हो क्या, तो करंट इनसाइड द लूप है आई डैश को क्या लिखूंगा, जे इंटू इस अंदर वाले का एरिया पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर। नहीं आया यार, बोल क्लियर हुआ रे ये बात, पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर। समझ आ गई ना कहानी, समझ आ गया सब यहाँ तक, पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर। तो अब लिख दे बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, इनसाइड के लिए लगा दिया मैंने लूप वाला, इंटू म्यू नोड इंटू सिग्मा आई का वैल्यू तो यही रहेगा। उड़ गए तोते भाई साहब। अरे आया कि नहीं आया, देख ले, पाई से पाई कट गया, जे से जो सॉरी जे नहीं कटेगा, आर से आर कट गया, तो बी बराबर आएगा म्यू नोड इंटू आर अपॉन, ये जे भी आया अपॉन 2। अब ध्यान से सुनना, जे ये हमने आर क्या है हमारा वैल्यू अब की बार अंदर की तरफ, आर का वैल्यू क्या है हमारा अब की बार अंदर की तरफ है। अरे कैसे है, अंदर की तरफ है, सब समझ आ गया बिल्कुल। ओ हो बहुत दिक्कत आई। अरे क्या कर दिया हमने, ये सब ये गलत कर दिया हमने, कैपिटल आर ये नहीं आएगा। अरे गलत कर दिया भाई, यहाँ पर छोटी सी गलती कर दी भाई। यहाँ पर ये एरिया जो आएगा वो कैपिटल आर आएगा यहाँ पर, अगर लिखना चाहें तो क्या आएगा, कैपिटल आर। इतना ही रख लो हमारा, ये इतना ही रख लो, म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई आर। ये कैपिटल आर आएगा अगर आई को लिखना चाहोगे जे के रूप में, क्योंकि इसके अंदर तो कैपिटल एरिया आएगा। तो बेटा हमने निकाल लिया कि आउटसाइड तो ये आया हमारा, क्या वायर के इनसाइड में आया, चमका कि नहीं चमका। तो ढंग से इसका ग्राफ बना देते हैं, इसका भी जैसा ग्राफ उसमें बनाया था वैसा ही ग्राफ इसका बना देते हैं। देखो ग्राफ बनाया बी और आर के बीच में, किसके बीच में बनाया बेटा, ये आर है और ये बी है। जब आर बराबर आर है तो क्या प्रोपोर्शनल है, देखो क्या उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या बी प्रोपोर्शनल टू आर, क्या बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। देखो देखो देखो, इन बाहर की तरफ था तो ये था,
बाहर की तरफ है तो ये है, और जब अंदर की तरफ है तो ये बेटा हमने बी निकालना सीख लिया इसके लिए। बोल क्लियर हुई ये बात, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या हमारा, उस पर चर्चा अपन कर लेते हैं। देखो क्या कहानी होती है आगे की हमारे पास। तो अपन ने कहा साहब इतना बात हमने कर लिया, अब अपन क्या चर्चा करते हैं उस पे आ जाते हैं। देखो अगला सवाल पे चलते हैं एक बार और। इसका सवाल कैसे, मान लो ये सवाल दिया मैंने, मान लो मेरे पास वायर कुछ ऐसा होता, आपसे कई बार से जेई लेवल में सवाल अगर आए तो जेई लेवल का सवाल ऐसा कर सकता है, ये तो नीट लेवल तक है बेटा ये दोनों सवाल। अगर जेई लेवल के सवाल में आ जाए इस तरह से, आपसे कह दिया गया साहब एक वायर है जिसमें करंट बह रही है इस तरह से, ऐसे हमारा करंट बह रहा है। अगर ऐसे करंट बह रहा है और इसके लिए कह दिया J बराबर जे नोड इंटू आर, J बराबर जे नोड इंटू आर लिख दिया। आपसे पूछा गया बताओ इसके अंदर कहीं पर भी हमारा जो फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना आएगा, क्या वो निकालने की कोशिश करें बेटा। तो हम क्या करें, सेंटर से किसी आर पे जाके एक लूप बना देंगे। रे लूप बनाएंगे, तो लूप बनाएंगे तो बेटा एक बात बताओ, ये वायर है ऐसे, ये समझ में आ रहा है, वायर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया मैंने, ये जैसे तार है, ये तार है हमारा, इसका इधर वाला भी दिखाया मैंने, ये वाला दिख रहा है, तो ये वाला भी दिखा दिया इसके लिए। बड़ा इसके लिए सॉल्यूशन करें तो हमने क्या साहब, हमने आर की बात कर ले तो आर के लिए अपन बातें करेंगे साहब, ये बात आई, क्या ये बदलने वाला आर है क्या? रे बदलने वाला है, तो आर पे जाके क्या डी आर का एक एलिमेंट तोड़ेंगे हम लोग? नहीं चमका यार, अरे क्या तोड़ेंगे, डी आर का एक एलिमेंट तोड़ेंगे। अगर जे कांस्टेंट होता तो क्या हम सीधा सीधा लिख सकते थे, लेकिन जे कांस्टेंट नहीं है अंदर के लिए। अरे बाहर के लिए तो बहुत आसान है बेटा, बाहर अगर लिखना चाहोगे आउट में तो लिखोगे म्यू नोड टोटल आई कितना हो जाएगा, जे इंटू इस पूरे का एरिया, जे इंटू इस पूरे का एरिया। तो बाहर का काम तो हमारा हो जाएगा, हमको तो अंदर की बातें करनी है। किसकी बातें करनी है अपन को? अंदर की बातें। तो चलो बेटा हम कहीं इस लूप से, इस छोटे से एलिमेंट से डी आई करंट बही होगी, वो डी आई करंट कितनी बही होगी वो निकाल लो बेटा। डी आई होगा हमारा जे इंटू डी क्या है, डी ए, जे इंटू डी ए, और जे का वैल्यू कितना लिखूंगा, जे नोड इंटू आर, जे नोड इंटू आर इंटू डी ए का वैल्यू कितना लिखूं बेटा, डी ए का वैल्यू आएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ये हमारा किसका वैल्यू आया रे? अरे डी आई का वैल्यू आया कि नहीं आया रे? अरे नहीं चमका यार, हमको तो आई निकालना है। आई ले लो, कहाँ से कहाँ तक लेना है अपन को, जीरो से लेकर जहाँ भी निकालना है। एक जनरलाइज निकाल लेता हूँ जनरल के लिए। मैंने कहा यह आया जे नोड इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो आर की पावर 3/3, दिस इज द करंट इनसाइड द, इस कहाँ पर, तो अब लिख दो। तो बी बराबर लिखेंगे म्यू नोड इंटू सिग्मा आई की जगह ये लिखेंगे बेटा आर की पावर 3/2 अपॉन नीचे क्या आएगा 2 पाई इंटू आर। अरे ये तो एल होगा ना यार। आप सोच कर दोबारा सुनना, मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर करंट हमारी वेरिएबल है, तो हमें नेट करंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट लिया बेटा, इस एलिमेंट का थिकनेस है हमारा डी आर। कितना थिकनेस है बेटा जी, डी आर थिकनेस है, और आर इसका क्या है हमारा, रेडियस, आर इसका रेडियस है। तो एक बात बताओ, इसमें जो करंट होगी वो निकालना आना चाहिए। वो कैसे आएगा, इस एरिया से, तो J इंटू क्या होना चाहिए, डी ए, दिस इज क्या होगी, डी आई, यही तो होगी डी आई हमारी। अब J का वैल्यू कितना दिया आपको, J नोड इंटू आर दे दिया। अगर J नोड इंटू आर दे दिया तो सोच कर बेटा, J नोड इंटू आर दे दिया, क्या ये वैल्यू रख देगा? क्या डी आई नेट चाहिए तेरे को इतने वायर में, इतने लूप में, इस लूप में कितनी है हमारी, तो उसका जहां तक पूछा, जैसे आपको बोलते सेंटर से लेके r/2 तक पूछ लिया। कहाँ पूछ लिया बेटा, r/2 तक, तो यहाँ क्या लिख देता, जैसे मान लो कैपिटल r/2 पे पूछ लेता, तो उस सवाल के लिए अपन सोल्व कर लेते। ये हमारी कहानी खत्म हो गई। बोल क्लियर हुई बेटा ये बात? और सुने, और एप्लीकेशन करते हैं बेटा इसका अपन। देखो अलग अलग तरीके के वायर्स हो सकते हैं। जेई एडवांस में कई बार सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे एक सवाल मैं बोलूं कि साहब हमारे पास एक वायर है इस तरह का, ये वायर है
और ये इसका सेंटर है और ये वायर है बेटा जी। अगर आपको समझ आ रहा तो ध्यान से देखना, हमने कहा सब इस तरह का वायर है हमारा, करंट जा रही है अंदर की तरफ, यूनिफॉर्म करंट जा रही है, यहां से क्रॉस सेक्शन काट दिया गया है, यहां से क्रॉस सेक्शन काट दिया गया है। अब सुन, आपसे बोला गया इसका रेडियस जो है वो 2r है, इसका रेडियस बड़े वाले कितना है 2r, बड़े वाले का रेडियस 2r है, और बोल दिया इसमें जो करंट डेंसिटी है वो J है। क्या बोल दिया बेटा? करंट डेंसिटी J है। तो आपसे बोला गया, आपसे क्या बोला गया कि सब इसके सेंटर से किसी भी 3r डिस्टेंस पर, कहां पर रे? 3r डिस्टेंस या कुछ भी ले ले, मैं 8r ले लेता हूं, ये ले 8r पर आपको यहां B चाहिए। इस वायर के कारण से, ढंग से देखो, क्या पहले सवाल चमका कि नहीं चमका रे? क्या यहां पर केविटी काटने वाला जैसा आ गया? ये वायर है ऐसा, ऐसे वायर है ये, ऐसे ऐसे, और वायर यहां से होलो है इधर हमारे। ये जो चीजें अब बता रहा हूं वो तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास सिमेट्रिक बातें हैं। अब सुन, क्या करेगा? सबसे पहले इस पूरे वाले वायर को मान ले, याद कर ले, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तूने किया था। सबसे पहले क्या करेगा? इस पूरे वायर को मान लेता हूं, पूरे को मान लेता हूं, ये ले, ये सब पूरा मान लिया हमने, ये पूरा फील्ड मान लिया, जिसके लिए क्या मान लूंगा? प्लस का G। इसके सेंटर से कहां पर चाहिए बेटा मेरे को? 8r पे। बोल चमका ये चीज, 8r पे चाहिए तो क्या लूप बना दूंगा बेटा? देखो करंट जा रही है अंदर, करंट जा रही है अंदर, ऐसे मोड़ो, करंट किधर जा रही है रे? अरे करंट जा रही है अंदर, चाहिए कहां पर? यहां पर, तो मोड़ दो, तो B किधर आया? नीचे। यहां पर जो भी B आएगा क्या वो नीचे की तरफ आएगा, उसको क्या नाम दे दिया मैंने? B1। आएगा कितना? आएगा कितना वो लिखते हैं म्यू नोड, ऐसा पूरा सिस्टम से लिख देते हैं, B इंटू, यहां लूप बनेगा, एक लूप बनेगा, तो वो लूप का ले लिखेंगे 2 पाई इंटू 8r। अरे B डॉट DL, B डॉट, ऐसा लूप बनेगा ना, ऐसा ड्र 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 ड्र, ऐसे लूप बनेगा, तो B डॉट DL, तो DL का वैल्यू इंटीग्रेट करें 2 पाई r, 2 पाई इंटू r इज द रेडियस ऑफ लूप, इज इक्वल टू म्यू नोड इंटू इसके अंदर करंट, इस लूप में कितनी करंट है? J इंटू पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। अरे इसमें जितनी करंट होगी, ये वाला स्पेयर, ये वाला वायर तो इसके अंदर आ गया ना यार, तो जितनी करंट होगी वो ये आएगी। यहां से ये 2 से 2 काट दिया, एक सॉरी 4 से काट दो, ये 4 से हमने, ये 2 आ गया, और यहां ये 2 कट गया, यहां एक r से एक r कट गया बेटा, एक पाई से पाई भी कट गया, तो B बराबर क्या बचा देख? म्यू नोड इंटू J, यहां आएगा हमारा R अपोन, नीचे आएगा 2 और 2 4। क्या यही आया रे? B1 कितना आया? क्या म्यू नोड इंटू J इंटू ये आ गया? हाँ चमका सा बिल्कुल। अब निकालें इसके लिए, इस वाले के कारण। अब इस छोटे वाले के कारण से अगर तुझे निकालना है तो क्या समझेगा तू? क्या यहां पर ये 7r डिस्टेंस रहा होगा? अभी तूने प्लस का J लिया था पूरे को, सोच के देख, इसका क्या लेना पड़ेगा? माइनस J। क्यों? अरे प्लस का J और माइनस का, इसको उठा के यहां रख दे, यहां रख देगा कि इस एरिया में प्लस J और माइनस J मिला के 0 बन जाएगा यार। नहीं आया, निकल गए प्राण भाई साहब। मैंने कहा जहां पर प्लस का J था उसी के ऊपर अगर माइनस का J रख दिया जाए तो नेट 0 हो जाएगा, तो क्या ऐसा ही वायर बचेगा? चमका। तो एक तो B इससे निकाले, अब B इससे निकालते हैं, इससे निकालेंगे बेटा B, तो सोच के देख कैसा आएगा? क्या इसके कारण से भी नीचे ही आएगा? नहीं आया यार। वो कितना आएगा वो भी लिख लेते हैं, B इंटू 2 पाई इंटू R, इसका रेडियस कितना लिखेंगे? 7r। अरे इसका कितना लिखेंगे? 7r लिखेंगे, इज इक्वल टू म्यू नोड इंटू करंट, इसके अंदर कितनी करंट है? इसके अंदर आएगी माइनस का J इंटू इसका एरिया, इसका एरिया है पाई इंटू आर स्क्वायर। देखो पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट गया, यहां से जो B का वैल्यू आया इसको B2 नाम दे दिया, ये B2, तो ये B2 का वैल्यू आया माइनस का म्यू नोड इंटू J इंटू R अपॉन 14। चेक करो यही आया क्या? समझ आ गया? क्या दोनों एक ही तरफ आए तो बी नेट कितना हो जाएगा रे?
क्या बी नेट बराबर B1 प्लस B2 होना चाहिए? और क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना, एक ही तरफ डायरेक्शन है बेटा, अगर एक ही तरफ तो सिंपली ऐड करते हैं हम लोग, वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो लिख देंगे म्यू नोड J इंटू आर अपॉन 2 1/2, ये माइनस का है तो लिख दो 1/7। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर बी नेट एट दिस पॉइंट। तो बेटा ये वो सवाल कराया मैंने जिसके अंदर काटने वाले सवाल किए गए हैं। बोल चमका कि नहीं चमका? अगर तुझे सवाल पूछ लेता यहां पर पूछ लेता यहां से आर है तो क्या करता, इस वाले के कारण से बी निकालता, वो आता यहां पर, इस वाले के कारण से बी निकालता, दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ता, तब जाके हमारा आंसर आएगा। वो खाली एडवांस लेवल के सवालों में ही आता है। ये चीजें तब लागू होती है बेटा जब सिमेट्रिक हो, हाईली सिमेट्रिक होने चाहिए। अगर हाईली सिमेट्रिक नहीं है तो ये चीजें लागू नहीं होती है। एक लास्ट अपन बात करते हैं एप्लीकेशन, और एक दो एप्लीकेशन करेंगे फिर ज़्यादा नहीं करेंगे बेटा, दो एप्लीकेशन बस, दो एप्लीकेशन ही करेंगे। देखो अगला है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड। अरे किसके लिए रे? ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड की बात करते हैं अब अपन। आइडियल सोलेनॉइड, ओ हो, सब प्राण निकल गए। सर आपने पहले ही करवा दिया था आइडियल सोलेनॉइड, तो करवाया था ना मैंने, जब सोलेनॉइड पढ़ाया था जेई लेवल का, जब टॉपिक आपको पढ़ाया था डेरिवेशन, तब मैंने आपको ये करवाया था कि आइडियल सोलेनॉइड कैसे अपन करते हैं, ये बात कही थी हमने। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ के लिए आइडियल सोलेनॉइड में। मैंने आपको जब क्रॉस सेक्शन काटा था तो कुछ इस तरह से काटा था बेटा। देख मैंने क्या कहा था कि सब आप अगर काटोगे, ये हमारे पास ये सोलेनॉइड था हमारा, इसके लिए हमने कहा था क्रॉस सेक्शन काटा, मान ले ये करंट अंदर जा रही थी, अच्छे से चमकना चाहिए। ये करंट कैसे जा रही है? यहां करंट बाहर आ रही है, ठीक बेटा, यहां करंट बाहर आई है। एक जगह करंट अंदर जा रही है और एक जगह करंट बाहर जा रही है। हमने कहा दिस इज द एक्सेस ऑफ द सोलेनॉइड। ये क्या है हमारा? एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड। आप क्या चाहते हो कि साहब मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा इसके अंदर आइडियल के कारण? आइडियल बहुत बड़ा होता है, हमने कह दिया लेंथ, और इसका रेडियस आर है, तो एल बहुत 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 बड़ा होना चाहिए किससे, तभी आइडियल कहेंगे हम लोग। तो हमने क्या किया बेटा, एक लूप बना दिया ऐसा, ये एक लूप बना दिया हमने जिसके अंदर करंट शामिल, लूप ऐसा होना चाहिए जिसमें करंट शामिल हो, ए बी सी डी। तो इस तरह से हमने लूप बनाया। अब सोच के देख, क्या जो बी नेट लिखना चाहूं, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या चार टुकड़ों के कारण से आएगा? किस किस के कारण से? ए बी के कारण से, बी सी के कारण से, सी डी के कारण से और डी ए के कारण से। बोल चमका रे। वो बराबर किसके आएगा? ये तीनों को प्लस करूंगा, इन तीनों का बी डॉट डी एल करूंगा, तब जाके क्या आना चाहिए? म्यू नोड इंटू, अरे म्यू नोड इंटू आई आना चाहिए यार। चमका साहब, म्यू नोड इंटू आई आना चाहिए। आई इनसाइड की बात करेंगे। बोल क्लियरिटी आई मेरी बात में? अब सुन लेते हैं बेटा। अब सुन इधर देख, यहां सोच के देख, क्या बी यहां या तो इधर, सोच अभी ढंग से समझ लें, या तो बी इधर रहा होगा या बी इधर रहा होगा। यार ये ए जहां से लिखो यार, ए बी को, ए बी सी और डी। अब सोच, या तो मैग्नेटिक फील्ड इधर रहा होगा या इधर। मैंने आपको पहले बना चुका हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैंने सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी जिसमें मैंने आपको रियल ग्राफ और किताबी ग्राफ दोनों बताए थे मैंने, ना। तो बेटा यहां मैं कह दूं कि इधर ही बी है और क्या इधर ही ये एल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। तो लिख दूंगा ए बी के कारण से आएगा बी डॉट डी एल को बी एल लिख दिया। क्या बी सी और बी के बीच में एंगल 90 है तो 0 प्लस सी डी, क्या बता इसके जस्ट बाहर तो बी बराबर 0 होता है यार सोलेनॉइड का जब आपने मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम बनाया होगा तो ऐसे लाइनें बनती, याद कर ले एक बार। ये हमारी सोलेनॉइड थी बेटा, इसके लिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था। देखो अपने पीछे वाले लेक्चर में देखना, मैंने कहा था इस तरह से कुछ लाइनें जाएगी हमारी,
और ऐसे घूमती भी है कहीं पर, ऐसे ऐसे घूमती है। चमका, ये चमका। यहाँ बी कितना है? अरे जहाँ लाइन ही पास नहीं हुई वहाँ पर बी कैसे? तो यहाँ पर कोई बी नहीं है, यहाँ पर भी बी क्या है? जीरो। तो यहाँ पर बी जीरो, तो शायद सी डी से भी जीरो हो गया। रही प्लस डी ए की बात करें, डी ए कहाँ? ये, क्या ये भी जीरो आना चाहिए? परपेंडिकुलर, चमका साहब। अब सुन, म्यू नोड इनटू ये लेंथ कितना है? एल लेंथ। बता एल लेंथ में कितनी करंट, एक वायर में कितनी करंट जा रही है? आई। तो इसमें इतनी लेंथ में वायर कितने हैं? तो नंबर ऑफ वायर्स होंगे एन इंटू एल। एन क्या था? छोटा सा एन होता है नंबर ऑफ वायर्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल वायर कितने हो गए इसमें? टोटल टर्न कितने हो गए? एन एल। तो करंट कितनी हो जाएगी? एन एल इंटू आई। देख एल से एल को काट दिया, क्या बी बराबर म्यू नोड एन आई आया? और क्या मास्टर ने तो पहले भी पढ़ा दिया था तेरे को यार? बोल नहीं चमका यार, आया कि नहीं आया रे? तो सब ये बातें हमने पढ़ ली। एन क्या है रे? एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर कैपिटल एन लिखना होता तो यहाँ क्या लिखते बेटा? कैपिटल एन लिखना होता, ये छोटा एन है, कैपिटल एन होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, अपॉन टोटल लेंथ। तो बेटा ये आइडियल सोलेनोइड की चर्चा कर ली। एक और लास्ट सवाल है तुम्हारे लिए, जेई का सवाल है भाई, ये नीट का सवाल नहीं है, ध्यान रखना। जेई के सवालों में क्या सवाल आता है हमारा? एक देखो, हमने कह दिया कि सब हमारे पास एक ऐसा सीट है, ऐसा 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 कोई सीट है, ये इनफाइनाइट का है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसके लिए बोल दिया लैम्बडा बराबर लैम्बडा एम्पियर पर मीटर। ये क्या है बेटा? लैम्बडा एम्पियर पर मीटर। ये चमका क्या? कैसे? ये सीट ऐसे 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 सीट में करंट जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सीट ऐसे है, इसमें करंट बह रही है ऐसे अंदर की तरफ, डर 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 ऐसे। तो आपसे बोला गया इसकी डिस्टेंस डी पर आपको क्या चाहिए बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बना दिया? लूप बना देते सिमेट्रिक। ये लो बना दिया बेटा जी, ए बी सी डी। इसके लिए बात कर लेंगे, और लेंथ कितना मान लेते हैं इसके लिए? एल बोल दिया। बोल चमका। तो क्या लिखेंगे? बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल किसके लिए? ए बी के लिए, प्लस बी डॉट डी एल किसके लिए? बी सी के लिए, प्लस बी डॉट डी एल किसके लिए? सी डी के लिए, प्लस बी डॉट डी एल किसके लिए बेटा? सी डी हो गया, ए बी बी डी ए के लिए, बराबर कितना होना चाहिए? म्यू नोड इंटू आई। म्यू नोड इंटू इस लूप में कितनी करंट बह रही है? अरे लैम्बडा एम्पियर पर मीटर। तो करंट कितनी हो जाएगी रे? क्या लैम्बडा इंटू एल इंटू आई हो जाएगी? अरे नहीं चमका यार, लैम्बडा एम्पियर पर मीटर। चमका कह रही बात। तो सब हमने कह दिया, आई को बाद में लिख देना तुम, इतना एम्पियर पर मीटर। तो क्या इतनी एम्पियर हो जाएगी हमारी? चमक गई ये बात। लैम्बडा इंटू एल क्या है हमारा? नेट करंट इन द लूप। दिस इज नेट करंट इनसाइड द लूप है यार। और सुन, और सुन, देख तू सोच के देख, करंट ऐसे जा रही है, यहां बी चाहिए, करंट अंदर है, बी इधर, बी किधर आएगा? नीचे। नहीं चमका, क्या हर जगह बी नीचे की तरफ आएगा? इधर आ जा, करंट अंदर इधर की तरफ, बी किधर आएगा? ऊपर। इस वायर के लिए बी इधर आएगा, इधर के लिए बी इधर। सोच के देख, क्या डीए के लिए, क्या बी परपेंडिकुलर हो गया दोनों पार्टों में? क्या डीए के लिए ये बी जीरो परपेंडिकुलर, तो कोस 90 जीरो। ऐसा ही सोच ले, ऐसा ही सोच सीडी के, सीबी के लिए, क्या सीबी के लिए भी जीरो आ जाएगा? अब सुन, इसके लिए लूप का डायरेक्शन ले ले, कैसे भी ले ले। मान ले मैं ऐसा डायरेक्शन ले रहा हूं बेटा लूप का, ऐसा। तो बेटा बी ए और बी की डायरेक्शन एक जैसी है, तो कोस जीरो बना। कोस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 1। तो हम लिख देंगे बी इंटू एल प्लस सी डी की बात कर लेते। सी डी तो लूप ऐसे है, देख देख, ये लूप ऐसे ऐसे, भाई ऐसे लिया ना आपने, तो ये ऊपर तो बी भी ऊपर, तो फिर जीरो आ गया, क्या फिर बी एल हो गया? इज इक्वल टू म्यू नोड इंटू लैम्बडा एल। देख एल से एल कट गया, क्या बी का वैल्यू आया म्यू लैम्बडा बाई 2। क्या दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू? तो बेटा ये कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आया इसके कारण से, जो हमने कर लिया एक सीट के कारण से। ये सीट कैसे है उसकी चर्चा
अपन ने कर ली यहाँ पर। बोल क्लियरिटी आ गई बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ये हमने इसकी बात कही कि सब एम्पियर लूप को कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, उसकी चर्चा मैंने आपको कराई। एक नाम आता है अगला टोरॉइड का, हेडिंग डालो टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है बेटा? एक तरह का सोलेनोइड होता है, ये समझ लो। एक तरफ का सोलेनोइड होता है जिसको हम कैसे कर लेते, सोच के देखना, सोच के। तेरे पास अगर मैं कह दूं, तूने अगर सोलेनोइड देखा था तो बिल्कुल अच्छी तरह समझना, हमने क्या किया बेटा, सोलेनोइड को देखो, एक मिनट, ये लपेटे कर दिया हमने, इस तरह से लपेट दिया, सोचो ये करंट गया और ये करंट आया। सोच के देख, अगर बीच में से इसको ऐसे काट के सीधा कर दे तो क्या सोलेनोइड ही बनेगा? नहीं आया यार। बोल चमका कि नहीं चमका रे? ऐसे करंट जा रही है हमारी, ऐसे हर जगह। ये बात आपको चमकनी चाहिए कि सोलेनोइड से ही क्या बनता है हमारा, टोरॉइड बनता है। ठीक है बेटा जी, मैंने कह दिया इसका जो रेडियस है वो आर मीन है। क्या है? आर मीन। आर मीन मतलब मीन रेडियस किसका? समझ में आ गई ये बात? अब सोच, इसके लिए भी वही बात कही जाती है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, ये बात भी चमकी साहब। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बातें हमने यहां कर ली। और सुनता जा, अगर तुझे बोला जाए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्या लिखेगा? लिखेगा 2 पाई आर मीन इंटू छोटा सा एन। अरे भाई इसकी टोटल लेंथ है कितनी? क्या 2 पाई आर के बराबर है? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। अब इसको भी काट दे बेटा। ये क्यों बनाया? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जो सोलेनोइड आपने बनाया था उसके अंदर क्या हो रहा था बेटा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपको सही तरीके का नहीं मिल रहा था। क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड का लॉस हो रहा था? जब आपने सोलेनोइड की चर्चा की थी तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करी थी, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लॉस हो रहा था। इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखना। इसमें मैं ये कह दूं बेटा कि काट लो, वैसे ही कर लो काम। ऐसे जैसे इसको काट के, ऐसे काटा मैंने, काट के जो वैसे सोलेनोइड में किया था वैसा ही काम मैं एक बार फिर से करके बता देता हूँ। ये हमारा अंदर का पोर्शन है इस सोलेनोइड के लिए, टोरॉइड के लिए, और ये हमारा बाहर का पोर्शन है। देखो क्या बाहर वाले पोर्शन में करंट बाहर निकल रही है? देखो बाहर वाले पोर्शन से करंट बाहर आ रही है और अंदर वाले पोर्शन में करंट अंदर जा रही है। देखो ऐसा ही है काम। बीच में से काटा, कैसे काटा वो समझ आ गया होगा। यानी ऐसे 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 खुपैच खुपैच, दो बना दिए, है ना, दो बन गए बेटा। तो हमने कहा सब ये सोच, अगर मैं इसके बाहर की बात करूं, टोरॉइड के बाहर की बात करूं तो लूप बना लेते हैं। बताओ क्या जितनी करंट, ये जो करंट था ये देखो बाहर ये ऐसे अंदर जा रही है, यहां से आ रही है, ऐसे जा रही है, तो यहां से आ रही है, ऐसे जा रही है, आ रही है, ऐसे जा रही है। चमक गई ये बात। आपने अगर ये लूप बनाया होता, अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो बेटा क्या बनाया, क्या जितनी करंट अंदर गई उतनी तो बाहर आई। अरे तार तो वही है यार, जो तार है जितने आई उतनी तो अंदर गई, आई गई आई गई। क्या नेट मिला के जीरो? मैं कह दूं सब बी बराबर कितना आया आउटसाइड, तो जीरो। ऐसे ही लूप के अंदर की बात कर लो, यहां पर भी कोई लूप के अंदर कोई करंट है क्या? नहीं, तो बी अंदर की तरफ भी कितना आ गया? जीरो। लेकिन यहां जब लूप बनाओगे तो क्या ये वाली करंट आएगी सारी की सारी? नहीं चमकाया। तब हम कहेंगे बी डॉट डी एल का वैल्यू लिखेंगे 2 पाई इंटू आर, विच इज इक्वल टू म्यू नोड इंटू आई को लिखूंगा मैं 2 पाई आर एम इंटू एन इंटू आई। एक तार में कितनी करंट बहती है? आई। तो यहां से देख 2 पाई आर, 2 पाई आर, क्या आर से आर भी काट देता हूं, बराबरी मान लेता हूं एक बार में, तो बी बराबर कितना आया रे? म्यू नोड एन इंटू आई। बेटा ये वो सोलेनोइड ही है, ये टोरॉइड कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे तुम, वही सोलेनोइड को दोबारा पढ़ लिया आपने मोड़ कर।
सर्कल में मोड़कर पढ़ लिया तो बात तो वही आई ना यार। और सुन, अगर n को लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है, n को लिख सकता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, दिस इज b। क्या सारा का सारा b यही मिलेगा? क्या यहां के लिए b कितना 0, यहां के लिए b कितना, ओ बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार। क्या ये जो बाहर लॉस हो रहा था और अंदर जो लॉस हो रहा है वो हमारे कोई काम का? हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को एक रीजन के अंदर अरेंज कर लिया जो हमारे काम आ सकता है बढ़िया तरीके से। तो साहब हमने ये कह दिया कि साहब इस रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया वही हमारा क्या है, यहाँ काम की चीज हो गई। बोल क्लियर हो गई बेटा, समझ आ गई कहानी? तो साहब ये हमने इसके बारे में पढ़ा जिससे अपन ने एम्पियर्स लूप लगाना सीख लिया, टोरॉइड के लिए देख लिया, इन सब के लिए अपन ने बातें कर ली, छोटी छोटी सारी बातें कर ली है। इसका जब भी सवाल आता है सीधा फॉर्मूले बेस्ड ही आता है, चाहे जेई मेंस हो ज़्यादातर चाहे नीट हो, पर सोलेनोइड का कुछ भी आ सकता है। नीट में तो नहीं आएगा सोलेनोइड का, पर इसका आ सकता है नीट में, है ना। चलो ये हमने इस बारे में चर्चा कर ली। अब एक छोटी सी बात और रह गई हमारी, वो और कर लेते हैं। देखो बेटा, आपसे क्या कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट या सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। आपने देखा होगा कि सब हमारे पास जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो चार्ज होता है, क्या वो सर्कुलर ऑर्बिट में हमारा घूमता रहता है यार? अरे घूमता है कि नहीं घूमता यार? तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर वो घूमता है तो उसके कारण से एक चीज़ हमको देखने को मिलेगी कि सब उसके कारण से हमारा कहीं ना कहीं बी आएगा सेंटर पे। अरे क्या आएगा हमारा? बी आएगा। अरे क्या आएगा? बी आएगा साहब। तो सब हमने कह दिया साहब, जो बी आया सेंटर पे, उस बी कितना आएगा, कैसे आएगा, सारी बातें अपन को निकालनी है इसी के कारण से। तो वो बातें अपन यहाँ से चर्चा करते हैं बेटा। बोल क्लियर हो गई ये बातें? देखो तो अब कैसे हमारी बातें आएगी, कैसे क्या होगा, वो चर्चाएं अपन करेंगे, सुनते जाओ। हमने कहा कि साहब हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रॉन था बेटा, ये इस सेंटर के अबाउट में ऐसे चक्कर लगा रहा है, कोई भी क्यू चार्ज। अरे इलेक्ट्रॉन भूल जाए यार, क्या बोल रहा हूँ, क्यू चार्ज है, ठीक। इसका रेडियस कितना है, आर। तो एक बात बता, ये जो क्यू घूम रहा है इसका कोई स्पीड रहा होगा? अरे कोई स्पीड रहा होगा। कितने से घूम रहा है ये? v से घूम रहा है। तो बेटा जैसे चार्ज दौड़ने लग गया, क्या मेरे हिसाब से तो करंट बहने लग गई। क्या बहने लग गई? अरे करंट। चार्ज दौड़ने का मतलब करंट बह रहा है। करंट कितना बह रहा है वो निकाल लेते हैं बेटा। करंट कितना बह रहा है, तो करंट बराबर होगा I अपॉन आर, सॉरी Q अपॉन टी। अरे नहीं चमका यार, ये आना चाहिए ना यार, Q अपॉन टी। तो बताओ कितना चार्ज घूम रहा है, Q घूम रहा है, कितना समय लगाएगा एक चक्कर घूमने में? एक चक्कर घूमने में जो समय लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नहीं चमका यार। अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड आया ना, v 2 पाई r बाई v। तो ये किसका वैल्यू आ गया? करंट का वैल्यू आ गया हमारा कि साहब इसमें करंट बहेगी इतनी, ये तार में। इस करंट के बहने के कारण से इस सेंटर पे b आएगा। कितना आता है बेटा बता? रिंग के कारण से b कितना आता है? b एट द सेंटर बराबर म्यू नोड I बाई 2r। बोल चमका ये बात? हमने कह दिया म्यू नोड I का वैल्यू इतना लिख दूं, Q इंटू वी अपॉन 2 पाई आर, ये तो I का वैल्यू रख दिया, अपॉन 2r। क्या यहाँ से म्यू नोड क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द बी एट द सेंटर ऑफ द। नहीं आया, उड़ गए तोते भाई साहब। हमने कहा कि सेंटर पे जो B का वैल्यू आया मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। बोल कोई दिक्कत इसमें? अब बड़ा एक चीज़ और समझ लो यहाँ से। मैंने क्या कहा कि साहब तुम ये भी तो कह सकते हो ना 1/t बराबर फ्रीक्वेंसी होती है, 1/t बराबर फ्रीक्वेंसी होती है। और ये भी तो लिख सकते हो f बराबर 2 पाई, और सॉरी ओमेगा बराबर 2 पाई f होता है। f इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखना हो तो क्या लिखोगे बेटा? फ्रीक्वेंसी के रूप में लिख दो। इसको क्या लिख दो? q बाई q इंटू एफ। अरे करंट को क्या लिख सकते हो? q इंटू एफ लिख सकते हो। 1/t मतलब q इंटू एफ। तो यहां पर आप
जब बी लिखोगे, जब यहाँ बी लिखोगे सेंटर पे, तो आप ये भी लिख सकते हो क्या, म्यू नोड इंटू क्यू एफ अपॉन 2r। क्या फ्रीक्वेंसी के रूप में हो गया। क्या f की जगह लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो f की जगह, देखो तो बेटा f की जगह लिख दोगे ओमेगा बाई 2 पाई। बोला आया कि नहीं आया। अरे फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, ये निकाल लिया, वो निकाल लिया, सारी चर्चाएं कर ली, कहीं कुछ कन्फ्यूजन है ही नहीं, सीधे सीधे सवाल है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एक चार्ज के घूमने के कारण से, जो चार्ज घूमता है उसके कारण से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो वलय जो था उसके सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। बोल क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब एक नाम आता है बेटा यहाँ से, जो अपन आगे बढ़ेंगे उस बात को, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मोमेंट अच्छी तरह पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, इससे अगला टॉपिक जो आएगा तब पढ़ेंगे उसको, मैग्नेटिक मोमेंट को, वो कैसे आएगा वो सारी चर्चा अपन करेंगे उसके बारे में। फिलहाल उसको अपन कोई चर्चा में नहीं लाते हैं। अब हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो। लिखो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, कोई दौड़ने वाले चार्ज पर क्या फोर्स लगता है उसकी चर्चा करनी है बेटा अपन को। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। हेडिंग डाल लो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें कई बार ऐसा आता है, एक नाम आता है लोरेंज फोर्स का भी बेटा। लोरेंज फोर्स की बातें अभी कर ही नहीं रहे हम तो सिंपल सी ये बात कर रहे हैं कि सब कोई चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ाया जाए, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ाने के कारण से उस चार्ज पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स कितना लगता है, कैसे लगता है, क्या कहानियां होती है, उसकी अपन चर्चा यहाँ करेंगे। बेसिक ढंग की बातें करेंगे इसके अंदर। देखो क्या बातें होती रहती है हमारी, कैसे करें बात को। तो बेटा जो फोर्स आपको गिवन होता है, जो फोर्स गिवन होगा मैग्नेटिक फोर्स वाला, वो गिवन होगा Q V क्रॉस B। क्या कहा गया था, एक कहानी कही गई थी इसके लिए, इस चार्ज के लिए कहानी क्या कही गई थी, सुनना ढंग से। ये कहा गया था कि किसी भी चार्ज को आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दौड़ाओगे, ध्यान से याद कर, मैंने ये बताया था तुझे कि करंट कैरिंग वायर है। जब आपने एक चार्ज को यहां रख दिया था, याद करो सबसे पहला लेक्चर हमारा, बेसिक बातें, जब आपने करंट कैरिंग वायर के पास इसको रख दिया था, क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा था, क्या नहीं लग रहा था। लेकिन याद कर, मैंने कहा था इसको अगर कोई वेलोसिटी दे दी जाए तो क्या ये डिफ्लेक्ट हो गया था, नहीं चमका यार। लेकिन इसकी वेलोसिटी में इसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आया, स्पीड क्या बनी रह रही थी बेटा, कांस्टेंट। लेकिन क्या पाथ का डिफ्लेक्शन आ गया, कह रहे अरे नहीं चमका यार। इसका मतलब पहली बात तो यह आई कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड में चेंज नहीं करता। इसका कारण क्या होगा वो पढ़ेंगे हम लोग। पहला पॉइंट ध्यान रखें कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड में परिवर्तन नहीं करता। ये सिर्फ क्या करता है बेटा, ये सिर्फ डायरेक्शन में चेंज करता है, डायरेक्शन में चेंज करता। अब सोच के देख, अगर डायरेक्शन में चेंज करने वाला है तो इसका मतलब ये बात श्योर है। सुनना, इस फोर्स का जो वैल्यू आया, इस फोर्स का जो वैल्यू आया एक्सपेरिमेंटल आया, उसके लिए कहा गया था कि साहब दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल टू B, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ऐसा कहा जाता है। फिर सब मिला के हमने ये बना लिया। ये बनाने के बाद आपको क्या दिखाई दिया, आपको ये दिखाई दिया कि F बराबर Q
वी बी साइन थीटा, बोल यही दिखाई दिया, और दोनों को क्रॉस किया। अरे v क्रॉस b करेंगे तो ये बात श्योर है कि f इज परपेंडिकुलर टू v आएगा, और क्या f इज परपेंडिकुलर टू b, नहीं चमका यार। यार यही तो कहानी होती है हमारी क्रॉस की। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ गया बेटा, शुरुआत से हमारे इस चैप्टर में क्रॉस चल रहा है, तो हमने क्या कह दिया कि साहब हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आया f बराबर q v क्रॉस b, यानी v को b से क्रॉस करेंगे तब जाके हमारे पास क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। इसका मतलब क्या, फोर्स परपेंडिकुलर टू v और फोर्स परपेंडिकुलर टू b, तो ढंग से देख, क्या ये परपेंडिकुलर, इस v के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स कभी भी मैग्नीट्यूड में चेंज कर सकता है? नहीं, कभी भी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करेगा। ये सिर्फ किस में चेंज करेगा, पाथ में चेंज करेगा। यानी पाथ इसके अनुसार डिफरेंट आएंगे, पर स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं चमका यार। बोल क्लियरिटी आई मेरी बात में? तो बेटा ये सिंपल सा एक फोर्स का अपन को बातें कहा गया था। अब अपन बात करते हैं पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। हो अब अपन मेन चर्चा करेंगे। हमने ये तो फोर्स की बातें कही बेटा, आगे चल के जब लोरेंज फोर्स की बात बताएगा तो भी वो कुछ खास बात नहीं बताएगा। वो क्या कहेगा कि लोरेंज फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण से और मैग्नेटिक के कारण से लगता है, जो नेट फोर्स होगा वो क्या कहलाता है, लोरेंज फोर्स कहलाता है हमारा। अब अपन बात करते हैं पाथ ऑफ, लिख लो, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, या चार्ज लिख दो, चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी चार्ज का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पाथ कैसा होगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। सबसे पहला वो डिपेंड करता है बेटा, आपने देखा कि F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, यही था हमारा फॉर्मूला। आपसे क्या कहा गया कि यदि थीटा का वैल्यू, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री, यदि थीटा का वैल्यू 0 या 180 डिग्री, सोच के देख, इधर मैंने B लिख दिया बेटा, ये क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, कोई भी है बी नोड इंटू आई कैप, डायरेक्शन की कोई चर्चा अपन को करनी खास नहीं है। इधर की तरफ मैंने एक चार्ज पार्टिकल को यहां से Q को, जिसका मास m है, इधर फेंका बेटा किसी स्पीड v से। क्यों, एंगल 0 यार, या तो इधर फेंका या इधर फेंका। तो सोच के ये बताओ कि इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा। थीटा किसके बीच में एंगल हुआ करता था, v और b के बीच में। तो बेटा थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा रे, नहीं चमका यार। अगर फोर्स का वैल्यू 0 है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या स्ट्रेट लाइन पाथ होगा रे, अरे नहीं चमका यार। कैसा पाथ होगा, अरे क्या स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए यार। उड़ गए तोते भाई साहब। हमने कहा जब हमारे पास थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री है और 180 डिग्री है तो हमारे पास जो पाथ आएगा वो कैसा आएगा बेटा, वो पाथ आएगा हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हमेशा ही सत्य होता है, क्योंकि 90 डिग्री होने के कारण से उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो कितना होगा, वो 0 होता है। अरे कितना होता है, 0 होता है। बोल क्लियरिटी आ गई बेटा। अगला बातें कर लेते हैं। पहला पॉइंट खत्म कर दिया, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट है वे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो है ही हमारा। बोला गया कि थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 तो 1 होता है, तो फोर्स कितना लगेगा बेटा, क्यू वी बी, और फोर्स परपेंडिकुलर होगा v के, और फोर्स परपेंडिकुलर होगा b के। कैसे कैसे सोच के देख। मैंने क्या कहा कि सर मेरे पास इस तरह से b लिखा गया है बेटा। b कैसे देख, ढंग से देखना, अंदर की तरफ इनटू द प्लेन, यानी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया दिस इज इनसाइड द प्लेन।
आपने क्या किया, गलती से एक चार्ज पार्टिकल q को मास m को v स्पीड से ऐसे फेंक दिया। b किधर है, अंदर, b किधर है, अंदर, और v किधर है, इधर, दोनों b अंदर, क्या दोनों के बीच में 90 बन रहा है? अरे नहीं चमका यार। अब सोच के देख, फोर्स किधर लगेगा वो तेरे को निकालना है राइट हैंड थंब रूल से। मैं पहले भी क्रॉस निकालना सिखा चुका हूं बेटा, क्रॉस निकालना ही हमारा फोर्स निकालना है। क्या, पहले वाले की तरफ अंगुलियां फैलाओ, v की तरफ, b की तरफ मोड़ो। क्यों, फॉर्मूला क्या हुआ करता था, F बराबर q v क्रॉस b हुआ करता है। हमको डायरेक्शन निकालना है तो पहले वाले की तरफ अंगुलियां फैलाओ, दूसरे की तरफ मोड़ दो, तो अंगूठा किसको बताएगा, फोर्स को। पहले वाला कौन बेटा, v, डर 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 डर, b किधर है, अंदर, और b अंदर है ना, तो पहले वाले की तरफ फैलाया, दूसरे की तरफ मोड़ा, तो फोर्स किधर लगा, ऊपर। चमका साहब, ये Fb लगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। ऐसे ही मैं कह दूं कि साहब ऐसे फोर्स लगा परपेंडिकुलर, थोड़ा थोड़ा खोपड़ी में आया, मैं कह दूं यहां अगर ये पार्टिकल था, अब बताओ फोर्स किधर लगेगा, क्या इधर की तरफ लगना चाहिए? अगर ये पार्टिकल यहां होता तो क्या फोर्स इधर की तरफ लगना चाहिए था? अगर ये पार्टिकल यहां होता तो क्या फोर्स इधर की तरफ लगना चाहिए था? नहीं चमका यार। क्या दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी? अगर ये हमेशा परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा होगा? तो ये बात पक्की है बेटा, पाथ इज द सर्कुलर मोशन। अरे क्या वर्तीय गति होनी चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर तो सर्कुलर में ही होता है यार। चमका कि नहीं चमका? तो सब ये हमने इसके पाथ का डिसीजन लिया कि सब ये पाथ होगा तो कैसे होगा, कितना होगा, वो चीजें हमने, पाथ हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। अब बेटा अगर पाथ सर्कुलर मोशन हुआ तो इस पाथ का कोई रेडियस भी तो हुआ होगा। सोच के देख, अगर v से दौड़ा है, वी 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 वी, क्या बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई आर? अरे नहीं चमका यार। अरे mv स्क्वायर बाई आर, हमको ये पता नहीं है कि रेडियस क्या है। क्या तुमने रेडियस दिया क्या यहाँ पर? नहीं दिया, तुमने रेडियस नहीं दिया, तुमको पता ही नहीं है कि रेडियस क्या है। हमने कहा mv स्क्वायर बाई आर। क्या अंदर की तरफ fb लगेगा, और fb कितना है रे, qvb। क्या एक v ने v को काट डाला, क्या r बराबर आया mv बाई qb? नहीं चमका यार। दिस इज द रेडियस ऑफ द, समझ में आ गया रे? इस पाथ का जो रेडियस आया वो हमारे पास r आ गया, वो कितना आया वो भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी। बोलो क्लियर है क्या? तो ये हमने देख लिया कि साहब ऐसे ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बोल कोई दिक्कत इस चीज़ में? अब बात करते हैं बेटा, इसके कई डिफरेंट सवाल होते हैं। पहले कुछ फॉर्म की बात कर लेते हैं। पहला चीज़ अपन को क्या निकालना था, रेडियस, जो हमने निकाल लिया। सुनते जाना, रेडियस जो निकाला पहला पॉइंट वो आया एयर, mv बाई qb। क्या इसको p बाई qb लिख सकता हूँ रे? और p को क्या लिख सकता है, p को, और p को नहीं चमका यार, p चाहिए। ओहो, तो याद कर, काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाई 2m, तो p बराबर अंडर रूट ऑफ 2km। नहीं चमका यार? चमका। तो मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ 2km। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, अपॉन qb। क्या एक फॉर्म हो गया बेटा रेडियस का हमारा? अरे किस रूप में हो गया हमारा फॉर्म? क्या समझ में आ गया ये कहानी कि सब ये मास के काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमारा हो गया? ये समझ में आ गया। अगली बात सुनना बेटा, आपसे क्या बोला गया, टाइम पीरियड बताओ बेटा, आवर्तकाल बताना है, टाइम पीरियड। भाई चक्कर लगा रहा था, किसी समय बाद रिपीट हो रहा है, तो टाइम पीरियड बाद होता है t बराबर चला गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चला गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ डिस्टेंस तो 2 पाई आर, तो r का वैल्यू क्या लिख दूं, mv बाई qb लिख देता हूं, इंटू v। क्या v से v कट गया? अब तो सोच के देख यहां से, 2 पाई m अपॉन qb। क्या ये जो टाइम पीरियड होता है, सोच के देख, मैंने कहा दो सेम चार्ज है, दो चार्ज कैसे सेम। एक को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका,
एक को मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, बताओ दोनों की रेडियस का रेशियो क्या रहा होगा, सॉरी दोनों के लिए टाइम पीरियड का रेशियो क्या रहा होगा। एक को मैंने ऐसा एग्जांपल लिख लो, Q चार्ज एंड Q चार्ज आर थ्रोन विथ सेम वेलोसिटी, दोनों का मास सेम है, मास m। हमने कहा कि साहब एक को 2 मीटर पर सेकंड से फेंका, एक को 4 मीटर पर सेकंड स्पीड दे दिया, बताओ उनके टाइम पीरियड का रेशियो क्या आएगा, तो 1:1। यानी स्पीड पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड तो Q और M पर डिपेंड करता है। तो ये एक हमारा छोटा सा न्यूमेरिकली समझ लो चाहे इसको। ये दूसरा कहानी पढ़ लिया बेटा हमने। तीसरा कहानी सुनना, तीसरा कहानी क्या, टी निकाल लिया, अरे क्या यार ओमेगा भी निकाल सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर ऐसा लिख दे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं मैं, अरे ओमेगा बराबर 2π/t होता है यार, अरे क्या होता है 2π/t, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा QB/m। ढंग से देख, ढंग से देख, इस t को नीचे ले आया तो 2π/t बन गया, QB/m, ये क्या आ गया, ओमेगा। अगर तुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी होती ये वाली फ्रीक्वेंसी तो क्या लिख देता, इसको उल्टा लिख देता 1/t विच इज इक्वल टू QB/2πm। आया ही नहीं यार, बोल क्लियरिटी आई। एक चीज और ध्यान रखना साथ के साथ में, जब भी आपको ओमेगा लिखना हो, ठीक, तो थीटा लिखना हो, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी लिखेंगे कि साहब किसी समय में कितना एंगल घूम जाएगा, वो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी लिखेंगे। ये हमेशा हमारा सत्य बात होती है। बोल क्लियर हो गई कहानी। इतनी बातें हमने अगर पढ़ ली तो आपको सारी बातें आ जाएगी बेटा, कोई दिक्कतें सवालों में नहीं आएगी। अब सुन ले, सवाल पे चलते हैं बेटा। पहला ही सवाल 2018 में पूछा गया था और पुराने ज़माने में पूछा गया है बेटा। देखो क्या सवाल था हमारा, हमें बोला गया कि एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक ड्यूट्रॉन है बेटा। कौन कौन है, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है और ड्यूट्रॉन है। देखते जाते क्या कहानियां होती है। एक है दिया आपसे कि सब, एक तो हमारा प्रोटॉन है, दूसरा हमने कह दिया अल्फा पार्टिकल है, तीसरा हमने कह दिया ड्यूट्रॉन है। ये 3 पार्टिकल है, ठीक है बेटा जी। आपसे कहा गया इनको किसी फील्ड के अंदर किसी सेम काइनेटिक एनर्जी से इंसर्ट करवाया गया। किससे करवाया गया बेटा, किसी भी सेम काइनेटिक एनर्जी से इन तीनों पार्टिकल को सेम काइनेटिक एनर्जी से किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया गया। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। आपसे बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ दीज 3 पार्टिकल्स। इन पार्टिकल के रेडियस का रेशियो निकालना आपको, या कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो सोच के देख, आर का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के रूप में चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट दे दिया तेरे को, काइनेटिक एनर्जी के रूप में चाहिए। तो याद कर 2m इंटू के अपॉन QB आया था क्या, देख देख ढंग से यही आया होगा मेरे हिसाब से। तो बोल क्लियरिटी आई है, ये क्या आया था, बोल क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, सब ये बात हमको समझ आ गई साहब। अब इनके थोड़ी सी बात आपकी इनकी बेसिक पता रहनी चाहिए। प्रोटॉन का मास ऑफ, यहां लिख देता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर m लिख देता हूं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर 4m लिख देता हूं बेटा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन बराबर 2m होता है कंपेरेटिवली। और चार्ज की अगर बात करूं, Q ऑन प्रोटॉन बराबर कोई भी Q मान लिया हमने, Q, और E मान लो, चाहे E लिख दो। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल तो 2e की बात कर लेंगे, पॉजिट्रॉन की बातें कर रहे हैं। चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन की बात कर लेते तो कितना आएगा, E के बराबर। ये Q, 2Q और Q समझ में आ गया। हाँ चमका साहब, यहां चमका लेते हैं
क्या काइनेटिक एनर्जी तो सबकी सेम है, तो हम कह दें कि R प्रोपोर्शनल अंडर रूट एम बाई क्यू, क्योंकि बी भी कॉन्स्टेंट है तो लिख देते हैं बेटा। हमने कह दिया R प्रोटॉन इज टू R एल्फा इज टू R ड्यूट्रॉन बराबर अंडर रूट ऑफ, पहले m बाई क्यू लिख देता हूँ, रेशियो यहाँ लिख दूंगा अंडर रूट 4m बाई क्यू लिख देता हूँ, सॉरी 2q इज टू अंडर रूट ऑफ 2m बाई क्यू लिख देता हूँ। देखो q से q कट गया, अंडर रूट m से अंडर रूट m भी कट गया, यहाँ से आंसर मिलेगा 1:2:√2। दिस इज द रेशियो ऑफ rp r एल्फा और rd। बेटा सवाल टफ नहीं था, सवाल में ये बेसिक सी बातें अगर आपको पता है तो आप सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये जेईई मेन ऑलरेडी पूछ चुका है ये सवाल, शायद 2018 का ये सवाल था जिसमें ये पूछा गया था। बोल क्लियरिटी आई बेटा ये सवाल में, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? तो सब ये हमने पार्टिकल के बारे में सवालों की चर्चा कर ली, सब इस तरह से अपन इसमें सर्कुलर मोशन करता जाएगा। अब अपन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हमारे सवालों का। देखो बहुत तरीके के सवाल होते हैं यहाँ से, उन सभी सवालों को अपन सोल्व करेंगे बेटा। क्या क्या सवाल है देखते जाना। अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि सब हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ठीक। आपसे क्या कहा गया बेटा कि ऐसे कोई पार्टिकल को आपने एंटर करवा दिया ऐसे v स्पीड से, मास m है, चार्ज ये है, और b कैसा है हमारा, अंदर की तरफ है। b किधर की तरफ है हमारा, अंदर की तरफ। अभी इतनी सी बातें पढ़ाया मैंने। पहले मुझे बताओ, जैसे ये q एंटर हुआ, ध्यान सुनना बिल्कुल, q अगर एंटर हुआ, ये काफी दूरी तक है, b हमारा आगे तक है, एंटर हुआ, कैसे हुआ रे, परपेंडिकुलर टू दिस परपेंडिकुलर। चमका ये बात, हाँ आया साहब। अब सुन, पहले बता फोर्स किधर लगेगा, क्या v इधर की तरफ है, क्या b अंदर है तो फोर्स ऊपर, और जैसे ही एंटर करेगा तो क्या फोर्स लगना चालू हो जाएगा। अरे ये फोर्स कितना लगेगा, क्या QVB लगना चाहिए रे, क्या दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा बेटा, देखो, अरे नहीं चमका यार, उड़ गए तोते भाई साहब, आधे हो गए तो प्राण निकल गए। क्या ऐसे ही जाएगा, और जितने पे एंटर किया था उसी एंगल से एग्जिट हो जाएगा बेटा। ये कहीं ना कहीं फोर्स ऐसे लगा, जिधर लाइन ऑफ फोर्स होगा, क्या सेंटर ऑफ द सर्कल वही होगा उसी लाइन पे। तो बेटा ये फोर्स इधर लगा, यहां जब रहेगा तो फोर्स ऐसे लगेगा। चमकी बात बिल्कुल। तो हमने कहा सेंटर कहीं यहां बीच में रहा। सबसे पहला सवाल था आपको रेडियस बताना है। रेडियस बताओ, क्या लिखूंगा बेटा, क्या mv बाई क्यूबी रहेगा। कोई सोचने वाली बात है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात सुनना, क्या इस चार्ज पार्टिकल 90 पे एंटर हुआ ना, देखिए तो यहां कितना एंगल बनाया उसने, 180। अरे कितना बनाया उसने, 180। आपसे क्या बोला गया बेटा, आपसे पूछा गया समय, फाइंड द टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। कि सब यहां से लेके यहां तक उसको कितना समय लगा वो, तो समय बराबर लिख सकते हैं थीटा बराबर ओमेगा टी। उड़ गए तोते भाई साहब, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। अरे नहीं आया यार, आया कि नहीं आया, अरे सब ओमेगा टी लिख सकते हैं हम लोग। यहां से थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे बेटा, क्या पाई लिख दूं, ओमेगा क्या लिखूंगा, याद कर ओमेगा को क्या लिखा था मैंने ढंग से याद कर ओमेगा को। अगर ऐसे याद नहीं है तो ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख दिया कर, या वैसे QB बाई एम सीधा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको टाइम पीरियड टोटल अगर पूरा होता तो टाइम पीरियड कितना होता, तब होता 2 पाई एम अपॉन QB। देखो यही आया था मेरे हिसाब से, तो यही आया था टाइम पीरियड, अभी जो पढ़ा था। तो टी का वैल्यू हमको तो ओमेगा लिखना है, तो ओमेगा लिखेंगे, वो आएगा QB बाई एम इंटू टी। नहीं चमका यार, तो टी बराबर कितना आ गया रे,
क्या पाई इंटू एम अपॉन क्यू बी। उड़ गए तोते भाई साहब, क्लियरिटी आई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी तेरे को टी निकालना है, भाई समय का फॉर्मूला ये आया था हमारा, टी समय जब भी निकालना है तो लिखेगा थीटा इंटू एम अपॉन क्यू बी। थीटा क्या है बेटा, कि सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, दिस एंगल इज नोन एज हियर थीटा। और आया कि नहीं आया, अरे बात समझ में आ गई अपन को, ये चीज निकाल लिया। और सुनो, अभी तो और भी निकालते हैं। आपसे बोल दिया गया बेटा क्या फ्रीक्वेंसी निकाल सकता है, क्या ओमेगा निकाल सकता है इसके लिए। हाँ चमक गया सा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी निकालना बेटा। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हमारा ये ओ क्या पाई आर किया, अरे नहीं आया यार, पाई इंटू आर। आर कितना था, एम वी बाई क्यू बी। ये ले, ये डिस्टेंस ट्रेवल आ गया। चमका ही नहीं यार तुम लोगों को, बोल आया कि नहीं आया रे। क्या ये बात समझ में आ गई कि हम कैसे बी निकाल सकते हैं बेटा। तो ये हमने एक बेसिक सा सवाल कर लिया इसके लिए, जिसको अपन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल क्लैरिटी आई यहाँ से, कोई दिक्कत इसमें। तो ये अपन एक बार इतना ही पढ़ते हैं इस लेक्चर में, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेटा अपने वीडियो लेक्चर को सभी के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करते जाओ, सब आगे बढ़ाते जाओ, अपने ग्रुप में भेजते जाओ, आपकी फेसबुक आईडी पे इसको शेयर कर दो, जहां आप कर सकते हो वहां शेयर करते जाओ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।